Good morning, students. Myself Mansur Ali from Central Public School, Durjur, Nandor. Today's video for class 5th and subject is mathematics. Students, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 32. ओके, 31 हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है कि एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ये हम सॉल्व कर चुके हैं. अब एक्सरसाइज 32 में स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन के नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट यहाँ पे जो एक्सरसाइज 32 है वो वर्ड प्रॉब्लम्स में है. वर्ड प्रॉब्लम्स मींस आपको जो क्वेश्चन जो है वो वर्ड में दिया है, उस क्वेश्चन को आपको समझ के बाद उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स राइट करेंगे. स्टेटमेंट राइट करके फिर उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, तो फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 32. पहला क्वेश्चन आप देखिए स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 106 में दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रॉग took 3 jumps. The first jump was 3 by 5 meter long. The second jump was 3 by 4 meter long, and the third jump was 7 by 10 meter long. How far did the frog jump in all? अभी आपसे पूछ रहा है कि तीनों जंप मिला करके कितनी दूरी तक जंप किया फ्रॉग. ठीक, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन यहाँ पे राइट करेंगे. सॉल्यूशन, ठीक है. तो यहाँ लिखते हैं कि फर्स्ट जंप बाय फ्रॉग या फर्स्ट जंप वाज first jump was 3 by the first jump was 3 by 5 meter. Okay, second jump कितना है. सेकंड जंप वाज 3 by 4 meter and the third jump was 7 by 10 meter. ओके, तो इन तीनों जंप को मिला के कितनी दूरी तक उसने जंप किया ये आपको बताना है. टोटल जंप वाज इज इक्वल टू, टोटल मतलब क्या, तीनों को ऐड करना है ना. तो टोटल जंप हो जाएगा 3 by 5 प्लस 3 by 4 प्लस 7 by 10. ये टोटल जंप का फ्रॉग के थ्रू. ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये अनलाइन फ्रैक्शन है ना. अनलाइन फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम. तो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 10 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 10. ये हो जाएगा अपना 20, 30. यहाँ पे देखिए 3, 4 एंड 10. तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे. 3 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज, 4 डिवाइड होगा तो 2 हो गया एंड 10 डिवाइड होगा 5 हो जाएगा. फिर 2 से यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ 5 ही रहेगा. फिर ये 3, 1 एंड 5. फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 एंड 1. तो 2 to 4, 4 to 12, 12 5 16. कितना आ गया एलसीएम 60 आ गया स्टूडेंट्स. अब इसके सभी डिनोमिनेटर को हम 60 के इक्वल लाइन करेंगे. ओके, ये 60 कंप्लीट हो गया कॉमन. अब ये 60 को पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे. 60 डिवाइड बाय 5, जितना आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई से न्यूमरेटर से करेंगे. तो ये आ जाएगा 12. अब इस 12 का मल्टीप्लाई से न्यूमरेटर कितना 3 है ना, तो 3 से कट दिया तो यहाँ पे हो गया 36. तो ये हो गया 36 प्लस नेक्स्ट फ्रैक्शन 3 by 4 है. अब 60 को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 4 से. तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4, 4 5 जा 20, 15 आ गया. अब 15 का मल्टीप्लाई इसके इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से करेंगे. न्यूमरेटर 3 है ना, तो 15 3 जा 45. यहाँ पर जो लिख दिया 45 प्लस. अब 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से. नेक्स्ट फ्रैक्शन जो हमारा है 7 by 10. तो 10 से डिवाइड किया 6 आया. अब 6 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से करेंगे 7 से. तो 6 7 जा 42. यहाँ पे ऐड कर दिया 42. अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. 2 + 5 7, 7 + 7 + 6 13. 13 में 3 कैरी 1
1455499 तो 132/60 मीटर। ओके, अब इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में ना, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी ये 3 से डिवाइड किया गया, देखिए 3 2 जा 6 3 0 0 3 4 जा 12 3 1 जा 3। अब ये हो गया 41/20। 41/20 को सॉल्व करेंगे तो 2 होल 1/20 मीटर, ये आपका आंसर है। ये आंसर कैसे आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 20 से 41 को डिवाइड करेंगे, 42 जा 40, हम 1 बच गया, ये 0 हो गया, तो 2 होल 1/20 मीटर लॉन्ग। इतना जंप, टोटल जंप फ्रॉग के थ्रू किया गया वो 2 होल 1/20 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट आपको राइट करना आना चाहिए, आप अपने से कोशिश करिए स्टेटमेंट राइट करने के लिए। स्टेटमेंट कुछ अलग से मैंने नहीं राइट किया स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आप क्वेश्चन में ही पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे जैसे क्वेश्चन आप वैसे वैसे राइट कर लीजिए, ताकि अगर आपके क्वेश्चन को किसी कोई भी आपकी कॉपी को देखे उनको समझ में आ जाए कि आपने किया क्या है। फर्स्ट जंप वाज, सेकंड जंप वाज, थर्ड जंप वाज, जो दिया हुआ आपके बुक में ये तो गिवन है। इसका टोटल जंप वाज, टोटल जंप पूछना कितना उसने जंप किया टोटल, तो टोटल मींस क्या, सबको ऐड करके अब जब यहाँ पे ऐड होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, फैमिलियर हो, इसको फ्रेंडली भी हो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम क्लास 2 3 इस तरह से एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो इस तरह से आपको फ्रैक्शन मिल गया तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो एडिशन लेके सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन राइट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहे हैं, तो 2 होल 3/4 आवर्स टू पेंट अ टेबल। एक टेबल है स्टूडेंट्स, उसको पेंट करने में जो टाइम लग रहा है लोगों को वो 2 होल 3/4 आवर्स लग रहा है, ठीक है। और एंड 1 होल 1/3 आवर्स टू पेंट अ चेयर, और एक चेयर को अगर पेंट करना है तो 1 होल 1/3 आवर्स ये लग गया। तो हाउ मच टाइम डिड शी टेक इन ऑल, तो टेबल और चेयर को पेंट करने में कुल कितना टाइम लगा, तो कुल कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे बस। अब स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम ऐड करेंगे। रेनू टू द टाइम टू पेंट चेयर, टू पेंट आर्ट, टू पेंट अ टेबल, है ना, is equal to 2 होल 3/4 आवर्स। इतना टाइम गया है ना। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अब यही इम्प्रॉपर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 * 4 + 3/4 is equal to 2 4 जा 8 + 11 3, तो 11/4 आवर्स होगा। ओके, अब दूसरा चेयर को कितने टाइम लगता है, तो C2 the time to paint chair, चेयर को पेंट करने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, क्वेश्चन दिया 1 होल 1/3 आवर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 * 3 + 1/3 आवर्स is equal to 3 * 1 = 3 = 4 4/3 आवर्स। अब देखिए हाउ मच टाइम डिड शी टेक इन ऑल, तो टोटल टाइम टेकन बाय रेनू taken by Renu is equal to टोटल कितना, एक तो ये फ्रैक्शन पूछ रहे थे 11/4 + 4/3, इतना टाइम पूरा लग गया है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के,
तो 4 और 3 कैंसिल कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज इक्वल टू 12 है ना। तो 12 हो गया ये आपका कॉमन। अब 12 को पहले लास्ट क्वेश्चन में क्या करना, इसी जो एलसीएम आता है ना उसको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड किया 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 33 प्लस, अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 16, तो 33 प्लस 16 हो जाएगा ये आपका 49 कितना 49 बाई 12 आवर्स। अब इसको किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से 12 4 जा 48 1 आ गया यहाँ पे, तो 4 होल 1 बाई 12 आवर्स ये आंसर है। टोटल टाइम 1 4 होल 1 बाई 12 आवर्स इतना टाइम लगेगा। ठीक, ये 4 घंटे 1 बाई 12 आवर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अब आप लोग जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 तक 13 तक दिया हुआ स्टूडेंट्स, एटलीस्ट मैं आपको होमवर्क दूंगा 1 2 मैंने कर दिया, 3 4 5 6 तक आप लोग करेंगे। आपका होमवर्क रहेगा कंप्लीट एक्सरसाइज 32 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे सेंड करिए। ओके, थैंक यू।